अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 6.4 कंसंट्रेशन यूनिट का दूसरा टॉपिक मोलैरिटी। पहला टॉपिक यानी पहला कंसंट्रेशन यूनिट हम परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं, तो आज मोलैरिटी का आगाज़ कर रहे हैं। तो आइए मोलैरिटी की तरफ पढ़ते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। तो मोलैरिटी को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है, या आप जान चुके हैं। तो मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, मोलैरिटी किसकी होती है बेटा? एक सोल्यूशन की होती है, ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशन यूनिट क्या बताता है आपको? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन बताता है कि सोल्यूशन की स्ट्रेंथ यानी ताकत यानी पावर कितनी है। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे, चैप्टर 1 में आपने से पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से मालूम करते हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से मालूम करते नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं इन अ लीटर या डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इन अ लीटर या डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर या डीएम क्यूब दोनों का मतलब एक ही है। आपकी किताब में सिर्फ डीएम क्यूब लिखा हो, लेकिन मैंने लीटर का इजाफा कर दिया ताकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि लीटर और डीएम क्यूब का फ़र्क नहीं। अगर पेपर में आ जाए तो आप वहाँ पे इसको समझने और समझाने के काबिल होंगे, ठीक है ना। कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मौजूद है इन अ लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन अ लीटर या डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। समझ में आ रही बात? तो अगर किसी 1 लीटर या डीएम क्यूब सोल्यूशन में अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मौजूद है, किसी भी सब्सटेंस में कितना मोल मौजूद है? 1 मोल, ठीक है। तो उसकी उस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? 1 मोलर सोल्यूशन। क्या होगी बेटा? 1 मोलर सोल्यूशन। इसकी मोलैरिटी होगी बेटा 1 मोलैरिटी, जिसको कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें NaOH, ठीक है, NaOH। तो अगर NaOH का मोलर मास निकाले, मोलर मास क्या होता है बेटा? 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। 1 मोल के मास को क्या कहते हैं? मोलर मास। तो अगर आप निकालें तो Na का हो जाएगा आपके पास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तीनों को सम कर दें तो आपके पास आता है कितना आएगा बेटा? 40 ग्राम। तो मोलर मास क्या होता है NaOH का? 40 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल NaOH का मास होता है 40 ग्राम, ठीक है ना। तो अगर यही 1 मोल NaOH इस 1 लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व है, 1 लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व है, तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी होगी बेटा 1 मोलर। कितनी होगी बेटा? 1 मोलर। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? अब इसी NaOH के जो मोल्स डिज़ोल्व हैं, इसमें अगले केस में 2 मोल हमने डिज़ोल्व कर दिए। कितने मोल डिज़ोल्व कर दिए बेटा? 2 मोल। और 2 मोल में कितने ग्राम होते हैं बेटा? 80 ग्राम। तो मिसाल और हमने इसमें 80 ग्राम यानी 2 मोल NaOH डिज़ोल्व कर दिए। कितने? 2 मोल NaOH यानी कि 80 ग्राम डिज़ोल्व कर दिए। तो अब बताएं इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी होगी बेटा आपके पास 2 मोलर। क्या होगी बेटा? 2 मोलर। ये 2 केसेस आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसकी मोलैरिटी कितनी बेटा? 1 मोलर, ठीक है ना। और अगले वाले की मोलैरिटी कितनी है? 2 मोलर। इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने डिज़ोल्व किए बेटा? 1 मोल। इसमें कितने नंबर ऑफ मोल डिज़ोल्व किए हमने? 2 मोल, ठीक है। अब क्या करें? इसी NaOH का हाफ मोल डिज़ोल्व करते हैं। तो हाफ मोल कितना होता है बेटा? 20 ग्राम। हाफ मोल कितना होता है? 20 ग्राम। तो इसी 1 लीटर में सब हमने निकाल लिया, फेंक दिया, ठीक है। पानी लिया, डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसमें 20 ग्राम NaOH डिज़ोल्व किया, हाफ मोल 1 लीटर का सोल्यूशन बना लिया। अब बताएं इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी बेटा? इस सोल्यूशन की मोलैरिटी होगी, हाफ का मतलब होता है 0.5, तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी होगी बेटा 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, ठीक है। एक और केस लेते हैं, आपने 10 मोल मिला दिया 1 लीटर सोल्यूशन में, दोबारा बनाया सोल्यूशन, फेंका, पानी लिया, 10 मोल NaOH डिज़ोल्व किया, उसको हल किया, तो 10 मोल इसके अंदर मौजूद। तो अब बताएं इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो आपके पास होगी बेटा 10 मोलर। कितनी होगी आपके पास? 10 मोलर। समझ में आ रही है आपको मोलैरिटी क्या होती है? तो ये आपको आसानी से थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई। तो अब आइए मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, तो मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी लिखना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में M लिख देता हूँ, ठीक है। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है नंबर ऑफ, क्या है फॉर्मूला, डेफिनेशन आप देख के निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ही डिज़ोल्व होता है, तो सॉल्यूट ना भी लिखते हैं तो चल जाती है बात। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ लीटर या डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, लीटर या डीएम क्यूब, लीटर या डीएम क्यूब। यहाँ मैं लिख दिया लीटर, या पेपर में आप दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा अगर ये आ जाता है आपके पास। तो ये है आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में m इज इक्वल टू n बाय v भी लिखा जाता है अक्सर और बेशतर, ठीक है। तो ये है आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप मोलैरिटी मालूम करेंगे, लेकिन इसके अलावा ये फॉर्मूले के और डिफरेंट चेहरे भी हैं, उसे भी देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैस ऑफ सब्सटेंस या मैस ऑफ सॉल्यूट किसी का भी लिखते हैं आप, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को हम इसमें पुट कर देते हैं, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूले की एक और सूरत हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह में पुट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूले की एक और सूरत आती है, देखिए किस तरीके से। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है थोड़ा इसको उस तरह पुश कर दें, ठीक। और नीचे क्या लिखा है आपके पास, मोलर मास, क्लियर। हमने इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा उस तरफ पुश कर दिया, ठीक है। तो इसको पुश करके यहाँ पे लिख देते हैं, पुश किया, उस तरफ क्या लिखा है वही लिखाएगा जो वहाँ मौजूद था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है बेटा, लीटर या डीएम क्यूब में, लीटर या डीएम क्यूब में, ठीक है। तो दोनों में से आप एक लिखिए, कोई मसले की बात नहीं। तो ये नंबर ऑफ ये मोलैरिटी के फॉर्मूले का एक दूसरा रूप है, ठीक है। फॉर्म आपके पास सवाल जैसा है उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आपको बताया जा रहा है इस तरीके से फॉर्मूले डिफरेंट बनाएगा एडिशन कर करके, ठीक है ना। सवाल में आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि न्यूमेरिकल जैसे नंबर ऑफ मोल्स और लीटर ऑफ सोल्यूशन दे दिया जाए, सवाल को कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता है, जिसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया जाए अलग, मोलर मास आप कैलकुलेट करें और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको लीटर में दिया जाए, ठीक है ना। इसमें देखिए तीन चीज़ें मौजूद हैं और इसमें कितने, दो चीज़ें। तो सवाल में ऐसा नहीं कि सिर्फ दो चीज़ें आपको दी जाएंगी, इनको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब सोचिए एक और सवाल आया आपके पास न्यूमेरिकल में, उसमें जो आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है वो किस में दे दिया बेटा, आपको CM³ या ml में दे दिया, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किस में, लीटर में या DM³ में। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। तो उसका फॉर्मूला देखिएगा, इसी फॉर्मूले में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें, तो इसी फॉर्मूले की चेंजिंग करते हैं ज़रा। इधर देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर 1000 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, 1000, ठीक है। बाकी ये वैसे ही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको किस में दिया, अगर CM³ में दिया हुआ हो या ml में दिया हुआ हो, ठीक है, तो आपको ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको DM³ में कन्वर्ट कर लेंगे और आपका आंसर आएगा किस में, अच्छा आपका आंसर आएगा मोल्स पर लीटर या मोल्स पर DM³ में। तो आपको मोलैरिटी की यूनिट नहीं बताई है, तो आइए आपको मोलैरिटी की यूनिट बताते हैं। तो मोलैरिटी की यूनिट आपको निकालने के लिए आपको इसके फॉर्मूले में तरफ जोर देना पड़ेगा। फॉर्मूले में देखिएगा लिखा हुआ है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स के जो आपके पास यूनिट है वो है आपके पास मोल, और डिवाइडेड बाय आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या है आपके पास, DM³, क्या है, DM³। तो ये आपके पास क्या है बेटा, मोलैरिटी की यूनिट है, मोलैरिटी की क्या है, यूनिट। अगर आप इस DM³ को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये कैसे बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पढ़ा ऐसे जाएगा मोल्स पर DM³। लेकिन मैंने आपको बताया DM³ के अलावा भी लीटर यूनिट है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोल्स पर लीटर, या इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम यूनिट क्या है बेटा, मोलैरिटी की यूनिट है। मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोल्स पर DM³ या मोल्स पर लीटर, क्लियर। तो ये है बेटा मोलैरिटी की यूनिट। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल में CM³ या ml आता है तो आप ऊपर 1000 लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर किस में आएगा बेटा, मोल्स पर DM³ या मोल्स पर लीटर में आएगा। तो आप आसानी से तमाम चीज़ों को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात ये है कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है किसमें,
अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, लीटर या डीएम क्यूब में, लीटर या डीएम क्यूब में, ठीक है। और आपको दिया गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 500 CM3, मिसाल के तौर पे कितना दिया गया है, 500 CM3। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 0.5 लीटर या डीएम क्यूब आ जाएगा, 0.5 लीटर या डीएम क्यूब आ जाएगा। तो मैं डीएम क्यूब इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आपकी किताब में डीएम क्यूब इस्तेमाल हो रहा है, तो लीटर इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं सवालात में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लीटर और डीएम क्यूब में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब जितनी भी चीज़ें यूनिट इस्तेमाल करूँगा मैं डीएम क्यूब में इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इस तरीके से ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको कन्वर्ट करना है डीएम क्यूब में, ठीक है ना, डीएम क्यूब में, तो आप क्या करेंगे बेटा, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे उस CM क्यूब को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपके पास डीएम क्यूब यानी लीटर में, ठीक है। तो इसी तरीके से इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है बेटा, आप इसको जब नीचे 1000 लिखते हैं तो ये 1000 ऊपर चला जाता है, तो इस तरीके से ये ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर था किसके बेटा आपके पास, जिसके बराबर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CM क्यूब डिवाइड बाई 1000 था, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको दिखाया। तो जब नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा, ये क्या है बेटा, इन दोनों का आप पलट देंगे तो ये 1000 जो है ये ऊपर चले जाता है, तो तब इस तरीके से ये इक्वेशन लिखाते हैं। समझ में आ रही बात। तो मैंने इस इक्वेशन पे फोकस किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की जगह हमने क्या प्लेस किया, CM क्यूब, नीचे 1000 लिखा हुआ तो ये 1000 ऊपर चले जाता है, तो इस वजह से ये ऐसे लिखाता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप इतने घबराएं नहीं, आप सिर्फ इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, फिर आपको बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें गौर कीजिए। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है CM क्यूब में तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, अगर डीएम क्यूब में है तो आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, अगर बहुत सिंपल सवाल आया तो आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बताएं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताएं, मास ऑफ सॉल्यूट बताएं, तो कोई मसला नहीं है, जब न्यूमेरिकल आएगा तो इसे हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 6.5 के साथ हाजिर है, तो मोलैरिटी की न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मोलैरिटी का ये सवाल करने से पहले मैं अपनी तरफ से एक सवाल 2 सवाल सॉल्व करूँगा, तो आप उसे देखिए सबसे पहले, फिर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल हमारे पास मौजूद है, सोचें कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्या करना है आपको, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इन विच आपके पास जो डिजॉल्व है आपके पास 80 ग्राम ऑफ NaOH, 80 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। कैलकुलेट मोलैरिटी से इन विच 80 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन, ठीक है, डिजॉल्व इन आपके पास डिजॉल्व इन 2 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 2 dm क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसमें गौर कीजिए, कैलकुलेट आपको क्या करने कह रहा है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने कह रहा है, जिसमें आपके पास जो आपके पास 80 ग्राम NaOH डिजॉल्व है 2 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूं तो थोड़ा सिंपल कर दें, इन विच 2 मोल्स ऑफ NaOH, इन विच 2 मोल्स ऑफ NaOH, ताकि सिंपल सवाल करूं, लाइन से तरतीब से लेके जाऊं ताकि आपको बात समझ में आए। तो 2 मोल्स NaOH हल है 2 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, तो हमें मालूम करनी है इसकी मोलैरिटी मालूम करनी है। तो आइए इसकी मोलैरिटी मालूम करते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसको क्या बनाते हैं बेटा, डेटा, ठीक है। तो डेटा में हमारे पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है आपके पास, 2 मोल्स, ठीक। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है बेटा 2 dm क्यूब, 2 dm। मालूम क्या करना है आपको, मोलैरिटी मालूम करना है, ठीक है। इस सवाल में आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, उससे आपको तीसरी चीज़ मोलैरिटी मालूम करना है। तो इसमें सिंपल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्या है बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। लीटर्स डीएम क्यूब, आपको डीएम क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें देखिए आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपके पास, 2 मोल है, ठीक। और इसके अलावा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास बेटा 2 dm क्यूब, ठीक।
ये 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचे बेटा 1 मोल पर dm³ बचा। तो सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है बेटा 1 मोल पर dm³, यानी पर लीटर में 1 मोल NaOH मौजूद है। तो दो 2 dm³ ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें 2 मोल है, तो 1 dm³ सॉल्यूशन में 1 मोल NaOH मौजूद है। तो यहाँ फॉर्मूला आपको पता चल गया भाई मोलरिटी क्या है 1 मोल पर dm³, यानी ये सॉल्यूशन है आपका 1 मोलर सॉल्यूशन है। कितना मोलर सॉल्यूशन बेटा 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सवाल के अगर थोड़ा सा और एडिट करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 मोलर, कितना कर देता हूँ 5 मोल्स। तो इस सवाल को यहाँ सॉल्व कर लेंगे शॉर्ट में, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच 5 मोल्स ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 2 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 dm³ ऑफ सॉल्यूशन में 5 मोल्स NaOH मौजूद है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं शॉर्ट में, तो इतना लंबा डेटा नहीं बनाइए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना है बेटा 5 मोल्स है। तो आप लोग समझ जाइए ताकि आपका वक्त भी बचाना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है तो उसको लिख रहा है मैं इक्वल टू डाल के लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 2 dm³। मालूम क्या करना है आपको मोलरिटी मालूम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या बेटा मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³, ठीक। इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को रखें। नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएगा आपके पास 5 मोल्स, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में क्या आएगा 2 dm³, ठीक है। 5 और 2 को डिवाइड करिए, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2.5। तो आंसर क्या है 2.5 मोल पर dm³, ठीक है। तो बताएं ये जो सॉल्यूशन है जिससे 5 मोल डिसॉल्व है 2 dm³ ऑफ सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है 2.5 मोल्स। तो इसको कहीं कौन सा 2.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH है। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो किसकी मोलरिटी ज़्यादा है, इसकी मोलरिटी ज़्यादा है और इसकी मोलरिटी कम है। तो एग्जाम्पल नंबर 6.5 सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से होगा। तो सवाल पढ़ते हैं 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन सॉल्ट, यानी NaCl भी हो सकता है, कोई सा भी होता है। तो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया गया तो हम इसको NaCl तस्वुर करते हैं। तो 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 500 cm³ ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। सोचिए ये एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है और इसकी जो यहाँ लिमिट है वो है 500 cm³ और 500 cm³ के मायने होता है 0.5 dm³ या लीटर, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए आपको, यहाँ जगह स्पेस कम है तो dm³ या लीटर, मैंने सिर्फ d लिख दिया। तो 500 cm³ यानी 0.5 dm³, इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आपको पता होना चाहिए। लेकिन सवाल में हमें दिया cm³ तो हम फॉर्मूला दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर्मूला क्या मसला है, ठीक है, बनाना। तो 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो मोलरिटी आपको बतानी है कि कितने मोल्स पर लीटर मौजूद है इस सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आपने बनाना है डेटा, और डेटा बनाने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले आपको यहाँ पे लिख देना है। तो 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट ये डिसॉल्व होगा तो ये क्या है बेटा मैस ऑफ सॉल्यूट, मैस ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या आपके पास NaCl और ये है आपके पास 20 ग्राम, ओके क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद है आपके पास। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मौजूद है आपके पास। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास है 500 cm³ या ml। तो चूँकि हम cm³ इस्तेमाल करते हैं आपको उसके बाद मायने पता होना चाहिए, ओके क्लियर। और क्या रिक्वायरमेंट हमें बेटा मोलर मास, ठीक है, क्या मोलर मास। कोई आपको फॉर्मूला मास भी लिखवा सकता है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ NaCl किसका मालूम करना पड़ेगा, NaCl का ही मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ NaCl, तो मोलर मास ऑफ NaCl क्या होता है तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम का जो आपके पास मास होता है आपके पास फॉर्मूला मास या मोलर मास, ठीक है, एक मोल का मास वो होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। इन दोनों का आप सम कर दें, सम अप कर दें तो आपके पास आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये है मोलर मास किसका NaCl का, क्लियर। मालूम क्या करना है आपने मोलैरिटी मालूम करनी है। तो आखिर में आप लिख दें आपको जो आपको फाइंड करना है, तो मोलैरिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अगली हेडिंग लगाएं सॉल्यूशन की और फार्मूला लिखें। क्या लिखें बेटा फार्मूला। तो फार्मूला कुछ यूँ है मोलैरिटी का,
तो इसमें देखें आपको वॉल्यूम cm³ में दिया गया है, ठीक है ना, वॉल्यूम किस में दिया गया cm³ में, तो आपको cm³ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या है फॉर्मूला मोलैरिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, मोलर मास। ठीक है, फॉर्मूले को समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल आएगी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा cm³ में है तो मैंने आपको बताया कि आपको ऊपर 1000 का इजाफा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में दिया हुआ, cm³ में दिया हुआ, तभी हमने ऊपर क्या लगाया बेटा, 1000 लगाया। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, आप अपना मोलैरिटी के आंसर जो भी है वो फाइंड कर लीजिए, सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है। तो मास ऑफ सॉल्यूट में आ गया 20 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास में आपके पास आएगा 58.5 ग्राम, 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपके पास cm³ में 500 cm³। अच्छा डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें आप इसको सॉल्व कीजिए, आपने मोलैरिटी का आंसर ले आइए। ठीक है, इधर 2 0 से 2 0 तो गया, ठीक है, 2 0 से 2 0 तो गया, 5 1 5 5 2 10, ठीक है, ये आपके पास आएगा 22 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 58.5। तो आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें 40 और 58.5 को, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 0.68। ठीक है, यूनिट क्या है मोलैरिटी की, यूनिट है बेटा क्या है, कैपिटल M भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कैपिटल M भी लिखा जा सकता है, या इसके अलावा मोल पर dm³ भी लिखा जा सकता है। तो आप मोल पर dm³ लिख दीजिएगा। ठीक है, मोलैरिटी क्या है उस सॉल्यूशन की, 0.68 मोल्स पर dm³। ठीक है ना, ये मोलैरिटी है, यानी कि पर dm³ सॉल्यूशन में, पर dm³ सॉल्यूशन में किसके, NaCl के, तो इसमें कितने मोल्स मौजूद है बेटा, 0.68 मोल प्रेजेंट है 1 dm³ सॉल्यूशन में। ठीक है ना, 1 dm³ सॉल्यूशन में 0.68 मोल मौजूद है। ठीक है, ओके, तो ये इसकी मोलैरिटी आ गई। तो मोलैरिटी हमेशा हम मोल्स पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर सोल्यूशन आपको 500 cm³ दिया हुआ है, लेकिन हम जब भी इसको बताएंगे तो मोल्स पर लीटर में ही बताएंगे। ओके, सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 0.68 मोल्स पर dm³। इसके बाद अगला एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6.6, आइए इसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करें। तो सवाल है, व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, क्या मालूम करना है बेटा, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मालूम करना है, यानी कि ये चीज़ मालूम करनी है, मास मालूम करना है, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करना है। इससे पिछले सवाल में मैंने मोलैरिटी मालूम की, लेकिन इस सवाल में आपके पास क्या आ गया, मास मालूम करना है। तो कुछ भी आ सकता है, तो आपको फॉर्मूले को अरेंज करना है, बातों को समझना है और वो आंसर निकाल कर आपको दे देना है। ठीक है, जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप तमाम चीज़ें आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड भी एक किस्म का एसिड है, वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या है उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन 100 cm³ ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आपके पास है 2 मोलर, सोल्यूशन कितना है आपके पास, यानी ठीक है ना, सोचिए इस 100 cm³ में 100 cm³ का 2 मोलर सोल्यूशन बना हुआ ऑक्सैलिक एसिड का। तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने 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 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है। तो आइए डेटा बनाते हैं और फिर इस सवाल का आंसर निकाल लेते हैं, कितना मास मौजूद है ऑक्सैलिक एसिड का। तो डेटा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा मास ऑफ ऑक्सैलिक तो मालूम करना, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है आप देख सकते हैं, वो आपके पास है 100 cm³। क्लियर, अब इसी सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी आपके पास मौजूद है, वो है बेटा आपके पास 2। ठीक है ना, 2 मोलर है, क्या है 2 मोलर है। क्लियर, ओके, अगला आपको दिया हुआ है 2 मोलर या 2 मोल्स पर dm³, आप जो चाहें वो लिख लें। इसके बाद आपको ऑक्सैलिक एसिड है, तो ऑक्सैलिक एसिड का आपको मोलर मास ही मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास आपको दिया नहीं जाएगा, और मोलर मास कैसे मालूम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो इसको हम डेटा में ही मालूम करेंगे। और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपके पास है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हो सकता है ये फार्मूला आपके पास ना आए, C2H2
O4। तो आइए इसका मोलर मास मालूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर लें, आपके पास जैसे सहूलत हो आप उस हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। तो नीचे ही कर लेते हैं हम लोग। तो इसका मोलर मास हमें फाइंड करना है, तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास फाइंड कर रहे हैं। तो C2 बेटा ये कितना है, कार्बन, एक कार्बन का जो मास होता है आपके पास, फार्मूला मास है मोलर मास, तो वो होता है 12। तो कार्बन आपके पास कितना है बेटा, 2 है, क्लियर। बीच में प्लस लगाएं। हाइड्रोजन आपके पास कितना है बेटा, 2 है, और एक हाइड्रोजन का होता है आपके पास 1। और ऑक्सीजन कितना बेटा आपके पास 4 है, और एक ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16 फार्मूला मास, ठीक है ना। ओके, इसको सम करते हैं, आपके पास क्या आता है, 12 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, और 16 4 ज़ा आपके पास कितना आएगा, 64। इन तमाम चीज़ों को जमा करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 70 और 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, 90 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या आपके पास 90 ग्राम पर मोल, क्लियर। मालूम क्या करना है आपको, मैस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मालूम करना है। तो इधर डेटा में हम लिखते हैं मैस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड करना है। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, मोलैरिटी का, यानी जिससे हम अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मालूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखिए किस तरीके से होता है, ठीक है। फार्मूला है मोलैरिटी, इसमें देखिए CM³ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम CM³ वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला है आपके पास मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या बेटा, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CM³, क्लियर। CM³ में लिखना, तभी ऊपर हमने 1000 लगाया। तो इसमें क्या करें, तमाम वैल्यूज़ को पुट करें, उसके बाद अरेंज कर लें, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लेने के बाद अरेंज करें, तो आपके लिए आसानी का मामला होगा, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी है आपको दी गई है बेटा, 2 दी गई है, ठीक है ना। मोलैरिटी कितनी दी गई, 2। मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। तो इसको सॉल्यूट में डाल के ऑक्सैलिक एसिड लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, कोई मसला नहीं है इससे। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड दिया, सॉल्यूट हमें पता है क्या है, तभी मैंने ऑक्सैलिक एसिड लिख दिया। ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास क्या है बेटा, 90 ग्राम, ठीक है, 1000। वॉल्यूम कितना दिया गया आपको, 100 CM³, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा, तमाम चीज़ों को आपको अरेंज करना है, और मैस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को इधर ही छोड़ देना और तमाम चीज़ों को शिफ्ट कर देना है। तो जब उसको शिफ्ट करेंगे, 90 क्या है बेटा, ये डिवाइड हो रहा है आपके पास, तो ये क्या है, इसके पास आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये 100 भी क्या है आपके पास, ये क्या है बेटा आपके पास डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम इसको यहीं पे काट देंगे। ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, 2 0 से 2 0 ख़त्म, नीचे 1 भी ख़त्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये 10 बचा, 10 क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 90 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो मैथ्स के बेसिक रूल आपने पढ़े होंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखिए किस तरीके से होता है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, और इधर क्या है आपके पास, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसको सॉल्व करें तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, 10 1 10, 10 9 90, और 9 2 क्या होता है आपके पास, 18 ग्राम, ठीक है। तो मैस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको पता चल गया कितना है भाई, मैस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो 18 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है बेटा इस 100 CM³ ऑफ सोल्यूशन में, जिसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, क्लियर। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम बातें समझ में आ गई हो। इसमें हमने एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है। इसके आने वाली वीडियो में हम मोलैरिटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।